देखिए, हमारे साथ है पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, जो अभी अभी मसानी बैरेज के पास जहाँ किसान बैठे हैं वहाँ होकर के आए हैं और सीधा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, आज सवेरे किसानों और जो आसपास के ग्रामीण हैं उन्होंने पंचायत करके प्रशासन की मौजूदगी में, यानी कि वहाँ उनको NH8 खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया था 24 घंटे का, और तनावपूर्ण स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई थी। तो उसको लेकर के कैप्टन अजय सिंह यादव भी वहाँ होकर के आए। क्या कुछ इनका कहना है? क्योंकि आपको बता दें, कल जो किसानों की यात्रा थी, तिरंगा यात्रा, उसको लेकर के जो लाल किले पर हुआ, सीधा उसी को लेकर के तनाव है। क्या कहेंगे कैप्टन साहब, आप होकर के आए हैं, क्या कुछ स्थिति निकल के आई है? देखिए, जो आज NH8 पे हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरा जो सिर है वो शर्मसार हो रहा है, झुक रहा है कि हमारे यहाँ के कुछ चंद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग बुलाकर और प्रशासन के दबाव के नीचे आकर एक षड्यंत्र के तहत उन लोगों को धमकी दी गई यहाँ से कि 24 घंटे में वो यहाँ से खाली कर दें। जो लोग अन्नदाता जो संघर्ष कर रहे हैं किसानों के लिए, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तीनों जो काले कानून के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार किया उसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन कैप्टन साहब, आपको बता दें, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव है, कद्दावर नेता हैं अहीरवाल के, और ये वहाँ स्वयं होकर के आए हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर विरोध किस बात का है, क्यों है आखिर ये सब, क्या स्थिति जब आप देख करके आए? क्या नहीं, विरोध नहीं, किसी बात का विरोध नहीं है। विरोध केवल ये प्रशासन जो है, क्योंकि वहाँ अलर्ट थी पहली बात तो इन्होंने यहाँ उनको रोका क्यों? उनको जाने दिया होता टिकरी बॉर्डर। मेरी SP से बात हुई, मैंने कहा इनको खुला, आप आगे से रास्ता खोलो। कहने जी आप भड़का रहे हो, मैं आपके खिलाफ FIR दर्ज कर दूंगा। मैं उसके पिता के बराबर मेरी उम्र है, 25 साल में विधायक रह लिया। इस प्रकार का जो उसने व्यवहार किया वो बहुत ही निंदनीय है। और देखिए कि मैंने उनसे यही कहा था ये जाएं कहाँ। उसके बाद DSP आया तो उन्होंने कहा कि ये जहाँ जाना चाहे वहाँ भेज दें। तो उन्होंने कहा हम जयसिंहपुर खेड़ा जा रहे हैं, तो उनको वहाँ पर वो चले गए यहाँ से। लेकिन मेरा ये सारा विवाद कल जो लाल किले पे जो झंडा फहराया गया है उसको लेकर के सारा हुआ है ना, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखो, लाल किला जब इन्होंने किराए पे दिया, किसी एक धनाढ़ व्यक्ति को दिया, तब ये BJP कार्यकर्ताओं ने विरोध क्यों नहीं किया? ये राष्ट्रीय धरोहर को किराए पे दे दिया। और ये जो झंडा जहाँ फहराया जाता है, प्रधानमंत्री झंडा फहराता है, उस झंडे को लगाने वाला भी BJP का कार्यकर्ता दीप सिद्धू है, जिसकी फ़ोटो प्रधानमंत्री के साथ भी, सनी देओल के साथ भी है। और ये जितना भी जो कार्यक्रम हुआ, चाहे आपका ITA पे हुआ, चाहे आपका लाल किले पे हुआ, एक किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए केवल किया गया। बाकी 3 रूटों पे कोई दिक्कत नहीं आई, केवल 2 रूटों पे दिक्कत क्यों आई? ये केवल एक संयोजित तरीके से षड्यंत्र तैयार किया गया था ताकि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। लेकिन यहाँ भी कल किसानों ने लगातार जो मानेसर तक किया था, शांतिपूर्वक किया, और सीधा वो लौट करके भी अपनी जगह पे आ गए। उसको किस रूप में आप देखते हैं? आप देख लीजिए ना, ये शांतिपूर्ण तरह से आंदोलन कर रहे थे, फिर यहाँ से क्यों इनको उठाया गया? यहाँ से किस बात का दबाव था? मैं मानता हूँ डूंगरवास गाँव को दिक्कत थी, वहाँ से ट्रैफिक निकलता था, उनकी बात तो मान लेता हूँ। बाकी लोग जो हैं ये केवल जो BJP के कार्यकर्ता थे, जो यहाँ के जो स्थानीय जो MP हैं उनके दबाव में प्रशासन ने दबाव दिया, टेलीफोन करके एक एक करके उनको बोला कि आप वहाँ जाएं। आप ये केवल मेरा ये कहना है कि इस बात को इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। क्या आपको लगता है अहीरवाल का सर शर्मसार हुआ है? मेरा शर्मसार हो चुका है कि मैं यहाँ से जो है, मैं यहाँ का नागरिक हूँ और हमारे यहाँ जो हमारे मेहमान थे, अन्नदाता थे, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ। क्या कभी आप अगर ऐसा कोई आंदोलन कभी करेंगे तो क्या आपको कोई इस तरीके से कोऑपरेट करेगा दोबारा? कौन कोऑपरेट करेगा? कोई कोऑपरेट नहीं करेगा। इन किसानों की लड़ाई कौन लड़ेगा? जो लड़ रहे थे उनको इन्होंने भगा दिया यहाँ से। तो आपको लगता है जो किसान नेता बन के गए उनको किसानों के बीच जाके बैठना चाहिए था? जो तकमा लगा है कि ये किसान नहीं है, फार्मर नहीं है, बाहर के हैं, तो ये एक थोड़ी सी राहत। मेरी एक सरपंच से बात हुई थी, एक्स सरपंच से। मैंने कहा कि तुम खुद तो धरना पे बैठते नहीं हो। कहता हम धरना पे बैठेंगे। मैं कहा धरना पे बैठ के दिखाओ। देखिए, इसमें राजनीतिक आदमियों पे प्रतिबंध है। कल किसान संघर्ष समिति ये कह दे कि इसमें पॉलिटिकल आदमी भाग ले सकते हैं, मैं कल NH8 को कल हम जाम कर देंगे।
केवल इसलिए हम दूर हैं इससे ताकि इसमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं तैयार बैठे हैं, लेकिन वो केवल इशारे हमारे ऊपर इंतजार में बैठे हैं। हम लोग इसमें इसलिए हिस्सा नहीं ले रहे क्योंकि किसान नेताओं का स्वयं कहना है कि आप इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। एक कैप्टन साहब किसान नेता बन के आए थे अभय सिंह चौटाला जी, वो भी वहाँ गए थे और आज उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, उनको किस रूप में देखते हैं? उनका इस्तीफा उंगली काट के शहीद होना चाहते हैं। एक तो विधायक था, दूसरा सरकार कल को अगर गिरती, अगर एक वोट से भी अगर बच जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार? अभय सिंह चौटाला होंगे ना। उनको इतनी समझ होनी चाहिए, 3-4 दफ़ा विधायक बन चुके हैं। उनको भेजा था लोगों ने चुन के ताकि विधानसभा में आवाज़ उठाएं, विधानसभा के बाहर आवाज़ उठाएं। रघु यादव ने इस्तीफा दिया था, आज तक दोबारा कभी MLA नहीं बना। इस्तीफा देना कोई हल नहीं है, आप विधायक बनकर आवाज़ उठाओ। चलिए, आप किसानों के बीच में गए, क्या बात हुई, कहाँ जा रहे किसान, आगे जाएंगे या दोबारा से जैसे मेरे पास खुद DSP वगैरह चल के आए थे और एक SDM थे रविंदर सिंह। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इनको आप सेफ्टी, आप एक कॉरिडोर दो, कहाँ से जाएं, कहाँ जाएं? तो ये कहने लगे NH 71 निकल जाएं। लेकिन जो हमारे जो किसान जो नेता थे, मैंने उनको आश्वासन दिया था कि आप यहाँ सेफ़ हैं, लेकिन उनको डर था जैसे JNU के अंदर प्रशासन ने मिलकर हमारे पर अटैक कराया था, इस प्रकार का अटैक ना हो जाए, इसलिए वहाँ से चले गए वो, और वो जयसिंहपुर खेड़ा पे गए। नहीं, ये सिख होने की वजह से डरे हैं या जो आंदोलनकारी होने के कि कहीं सिख दंगों का इस पे दोबारा से दाग ना लग जाए, पहले वाली स्थिति हो जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बहुत बहादुर लोग थे, उनकी हिम्मत मैं मानता हूँ। कितने सर्दी के अंदर वो जो है कहाँ गंगानगर से आकर यहाँ तक आए, वो ये हमारे किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ इस प्रकार का जो व्यवहार किया, उससे मैं बेहद मुझे शर्म आ रही है इस बात से। तो आपको लगता है जो किसान नेता बन के गए थे इनके बीच में, उनको यहाँ जाना चाहिए, किसी तरीके से बातचीत उनसे करनी चाहिए? नहीं थे वहाँ, हमारे यहाँ के स्थानीय किसान नेता थे। बावल 84 के लोग जैसे बैठे हैं, बावल 84 के लोग भी थे, कुछ हमारे यहाँ के लोकल लोग भी थे, लेकिन थोड़े लोग थे वो। तो अभी सारे जाएंगे या थोड़े बहुत रहेंगे? बावल 84 के लोग भी जाएंगे, उनको अब क्या बता, अब तो ये तो किसान नेताओं के ऊपर है, वो क्या करते हैं। इसमें राजनीतिक आदमी तो इसमें दखल दे नहीं सकता। ये छूट दे दें कि राजनीतिक आदमी इसमें जो है हिस्सा ले सकते हैं, हम कल NH 8 को जाम कर देंगे। तो आप बिलों को किस रूप में देखते हैं? क्या जायज़ है बिल, ये नाजायज़ है, या जो ये तो टोटल नाजायज है, ये गुंडागर्दी है। इस प्रकार का व्यवहार करना, एक मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कैप्टन अजय सिंह यादव, जो वहाँ स्वयं होकर के आए हैं और सीधा मीडिया से यहाँ रूबरू हुए हैं। लेकिन एक स्थिति कहीं ना कहीं कैप्टन साहब का सीधा कहना है कि जब इसी यानी कि लाल किले को रेंट पर दिया जा रहा था, तब तमाम जो आज देश हित की बात करने वाले लोग हैं वो कहाँ थे? ये सीधा कैप्टन अजय सिंह यादव ने सवाल खड़ा किया। दूसरा बता दिया है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज इन किसानों को अल्टीमेटम दिया गया 24 घंटे में NH 8 खाली करने का, वो कहीं ना कहीं अहीरवाल पर एक दाग लगा है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।